अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? लो जी, घड़ी वाली आपने वीडियो लीक सुन रही है मुर्शद पाक की, पिंकी पीरनी। घड़ी का मालिक जो इस्लामाबाद का घड़ी की दुकान का मालिक था, वो उसकी भी आपने सुन ली है, जिसका उन्होंने नाम लिया है झूठी वो चिट बना के। ठीक है, बात यह है दोस्तों कि ये इमरान खान जो है ना, ये मुल्क के साथ वफादार नहीं है। ये नोट कर लो, किसी को बुरी लगे तो मैं माजरत खा हूँ, लेकिन आप यकीन करें इस बात का, आप नोट कर लें ये कि इमरान खान इस मुल्क के साथ वफादार नहीं है, अपनी ज़ात के साथ वफादार है, अपनी ज़ात के साथ। ठीक है, तो बात यह है कि आज वो कह रहे हैं कि जी मुल्क बचाओ, इलेक्शन कराओ। इसको इतनी शर्म नहीं आती कि 5 साल के लिए असम्बलियाँ बनी हैं। भाई आराम से तू 5 साल बैठ जा, धरने मरने तूने कर लिए हैं, जलसे जुलूस तूने कर लिए हैं, लोगों ने तुझे घास नहीं डाला, और अब तू कहते खामखाई कहता इलेक्शन कराओ। क्यों कराओ भाई, क्यों इलेक्शन कराओ? ये तुम्हारे को बाप का मुल्क है? 36 अरब रुपए लगना है इलेक्शन के ऊपर, और बिलावजह ही पहले इलेक्शन कराएं। क्यों कराएं, क्यों कराएं इलेक्शन? एक बात तो ये है जो मैं गुस्से में कह रहा हूं कि इलेक्शन नहीं कराने, क्योंकि 5 साल के लिए असम्बली बनी है, 5 साल के बाद ही इलेक्शन होंगे। एक बात। दूसरी बात मैं आपको ये कह रहा हूं, ये शहबाज शरीफ साहब ने घुटने टेक देने हैं, ये देख लेना, मेरी बात मान लेना। 24 घंटे में इसहाक डार की 2 मुलाकातें हो गई हैं आरिफ अलवी के साथ। इन मुलाकातों का मकसद क्या है? यही कि इमरान खान को ये अपने तौर पे ठंडा करना चाहते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब ये समझ नहीं रहा, इसको कितना समझाया गया है कि ईंट का जवाब पत्थर से देगा तो ये समझ जाएगा, लेकिन नहीं। इसने राना सनाउल्लाह को भी रोका हुआ है, इसने सारे साद रफ़ीक एंड कंपनी सबको कहा हुआ है कि कोई पीटीआई के खिलाफ बयान ना दे। मुझे समझ नहीं आती कि ये शहबाज शरीफ किस फलसफे से काम कर रहा है। इसका ये फलसफा है कि कोई एक थप्पड़ इधर मारे तो दूसरा गाल उसके सामने ऐसे कर दो कि भाई इधर भी मार लो। एक तो फलसफा ये है, लेकिन इस्लाम का फलसफा तो ये है कि किसास बदला, आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक। ये सुना हुआ है ना आपने? इस्लाम का तो ये मौक़िफ़ है। तो ये शहबाज शरीफ क्या करता है? अभी ये बार बार मुलाकातें हो रही हैं, मैं आप हैरान हो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब को भी शहबाज शरीफ मनाने गए थे। आप कोई लोग नहीं इस बात पे खड़े हो सकते कि भाई क्या कर रहे हो? मौलाना फजल रहमान साहब ने गुस्से में कहा कि मैं किसी सूरत इमरान मानी से मुज़ाकरात नहीं करूंगा, लेकिन शहबाज शरीफ मिनतों पे आ गए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये शहबाज शरीफ चाहता है कि अप्रैल मई में ऐसे इलेक्शन करा के इमरान खान की बात मान ली जाए। इसको ये नहीं पता कि इमरान खान अगर जीत गया तो वो तो फिर उसको कबूल है हर चीज़। अगर वो हार जाता है इलेक्शन में जेन्युइन तरीके से, वो मान लेगा। 13 के इलेक्शन उसने मान लिए थे, 126 दिन का धरना 13 के इलेक्शन में हुआ था। ये शहबाज शरीफ किस खाते में रहता है? कौन सी कमजोरी है जो इसकी इमरान खान के पास है? कोई मुझे बता सकता है? इसको सारे लोग पार्टी के अंदर भी समझा रहे हैं, मरीम नवाज साहबा भी समझा रही हैं। नवाज शरीफ का उधर से बयान आया है लंदन से कि तुम ये ना कहो कि हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते, असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकते। ये ना कहो, असम्बलियाँ तोड़े इमरान, हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। ये नवाज शरीफ साहब ने बयान दिलाया, आपको अंदर की बात हम बता रहे हैं। फिर थल्ले क्यों लगा हुआ है शहबाज शरीफ? कोई मुझे बता दो जी, उसके चाहने वाले कोई बता दो। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 24 घंटे में दूसरी मुलाकात इसहाक डार ने की है। वो कोई मईशत के ऊपर नहीं कर रहा, वो कोई इकनॉमिक्स के ऊपर नहीं कर रहा, वो कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तकर्रुर के ऊपर नहीं कर रहा, इलेक्शन की डेट के ऊपर कर रहे हैं। जब ये मुज़ाकरात पे आएंगे ये फंसेंगे, ये फंसेंगे। और जितना जितना ये मौलाना फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ है कि हम इलेक्शन
23 के भी 1 साल बाद 24 में कराना चाहते हैं, ये वाला मौक़िफ़ अपनाएं, लेकिन ये मान जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसने आज तक एक भी इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान नहीं दिया। जो भी बयान दिए हमने दिए है, जो भी बयान दिया है तो मौलाना फजल रहमान साहब ने दिया है। ये पता नहीं मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल तबाह करने पे तुला हुआ है। शहबाज शरीफ क्या चाहता है, अवाम क्या चाहती है, मुस्लिम लीग ही क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि इमरान खान का ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। चाहते हो कि नहीं यार, बताओ, कमेंट्स करके बताओ। आप ये चाहते हैं कि इमरान खान के साथ मफाहमत हो, उसके साथ मुज़ाकरात हों, या आप चाहते हैं कि इमरान खान की ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए? नून लीग वाले मुझे कमेंट्स करें ख़ास तौर पे इस बात पे, ठीक है? तो बात ये है, ये आ गई है जी मेरी आज फिर नवासी सलाम करने। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। को कैसे हो बच्चों? तुम कैसे हो? बच्चों को कुछ समझाना है कि वो माँ बाप की बात मानने को समझाना है तो बताएं। बच्चों हेल्प की? मम्मा की हेल्प की कि नहीं ये पूछ रही है ना? नहीं, दोनों ने नहीं की। नहीं की, चलो ठीक है, ओके। अच्छा जी, बात ये है कि इमरान खान, मैं अब ये आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त सारी जमातें मुत्तफिक हैं कि 5 साल के बाद इलेक्शन हो, और इमरान आज नई मुहिम चला रहा है कि जी मुल्क बचाओ, इलेक्शन कराओ, ठीक है? ये इधर से एक तरफ से ये कहता है कि हमारा मुल्क श्रीलंका बनने जा रहा है, कहते हैं ना, ये दिवालिया होने के करीब है। तो भाई फिर तो बिल्कुल ही इलेक्शन नहीं कराने चाहिए। फिर अगर बिल्कुल हमारा मुल्क दिवालिया होने के करीब है और श्रीलंका बनने चाहिए, फिर तो नॉमिनेशन हो जानी चाहिए 5 साल के लिए, है ना? मुखलिस लोग तो यही कहेंगे ना, मुखलिस लोग तो यही कहेंगे कि कोई इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा ये जो है बात मान ले, ये हुकूमत बात मान ले कि ये इस वक्त इलेक्शन का मौसम नहीं है, नहीं है मौसम। पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैं इसलिए आज गुस्सा कर रहा हूँ थोड़ा सा। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि 36 अरब रुपए का कर वो जो है ना इलेक्शन कराए जाए बगैर वजह के, क्योंकि लाडला बाहर बैठा है। ये इस लाडले को नहीं पता कि जनाब इलेक्शन होंगे ना तो ये ऐसे तेरा सफाया हो जाएगा, यकीन कर, ऐसे सफाया होगा। कोई तुझे वोट नहीं मिलने वाले, वो सहारे ख़त्म हो गए तेरे फैज़ हमीद वाले, और बाजवा कमर जवेद बाजवा की जनाब गोद ख़त्म हो गई है तेरे लिए। कमर जवेद बाजवा के पीछे लगा हुआ है जनाब, जो तूने उसके मफाद उठाए हैं ज़रा वो लोगों को बता ना, वो बता कि कितने मफाद तूने उठाए हैं कमर जवेद बाजवा से। बस तो कितने मफाद उठाए हैं आपने, बताएं। इसलिए ये शख्स, इस शख्स का मैं पहले दिन से यही कह रहा हूँ कि इसका जनाब इलाज करो, ईंट का जवाब पत्थर से दो, ये मानेगा। मरीम नवाज साहबा से हम कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब से कह रहे हैं कि जो पार्टी की क़यादत पार्टी का है ना, अभी आपने ये जारी किया था ना नवाज शरीफ साहब, आपने कहा था ना कि शहबाज शरीफ एंड कंपनी, ये ना कहो कि हम असम्बलियों को हर सूरत बचाएंगे। इमरान को ये कहो कि तोड़नी है तो तोड़ो, तोड़ो असम्बलियाँ, हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ये नवाज शरीफ का पैगाम आया है, और तब से ये फिर राना सनाउल्लाह ये इन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि इमरान असम्बलियाँ तोड़नी है तो तोड़ो, ठीक है? बात ये है कि ये वाला मौक़िफ़ जब तक आप नहीं ना अपनाएंगे मसाइल हल नहीं होंगे। दो टोक तरीके से क्यों नहीं कह देते कि इलेक्शन नहीं होंगे, नहीं होंगे, इसके ऊपर बात भी नहीं होगी, इतना भी नहीं कह सकते। किसी को आप कह दें, साग डार कहते हैं हाँ जी मैं आपका पैगाम मिल गया और मैं जनाब वो बात करके आपको बताऊंगा। क्यों बार बार इसाक डार मिलने जाता है, क्यों जाता है बार बार इसाक डार? इसलिए कि शहबाज शरीफ कहता है कि ज़रा यार ठंडे तरीके से, ये मफाहमत की पॉलिसी शहबाज शरीफ को ख़त्म करनी पड़ेगी, वरना ये मानी जो है ना इसको ये नहीं छोड़ेगा। ये अगले 5 साल इंतहाई अहम है मुल्क के लिए। ये मुल्क का कुछ नहीं लगता है इमरान खान, मैं आपको कह रहा हूँ, ये मुल्क से वफादार नहीं है, ये अपनी ज़ात से वफादार है। समझो इस चीज़ को।